नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना के मामलों में 3 सकारात्मक रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रिकवरी, 3 लाख के नीचे केस और एक्टिव मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड कमी, वहीं मौत का आंकड़ा बढ़ा है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 5 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 2,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 4,334 मरीजों की मौत हो गई। 4,22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 26,616 नए मरीज मिले हैं। 48,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 1,000 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 340 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 56,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 18,561 नए मामलों और 109 की मौत हो गई है। पॉजिटिव मामलों की संख्या 14,54,052 हो गई है। 2,11,554 एक्टिव मामले। कोरोना वायरस के साथ देश की जंग में साथ देने के लिए तैयार की गई 2DG दवा को लॉन्च कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दवा लॉन्च की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जो मरीज ज्यादा गंभीर हैं उन्हें यह दवा नहीं दी जाएगी, लेकिन जिनके अंदर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन्हें यह दवा देनी शुरू कर दी जाएगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि पीएम केयर के वेंटिलेटर और खुद पीएम में कई समानताएं हैं। राहुल ने कहा कि दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपने कामों में फेल, जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। प्रदेश में वैश्विक कोरोना महामारी की स्थिति का जायजा लेने के लिए पिछले 2 दिनों से लगातार विभिन्न जिलों का दौरा करने के उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ पहुंचते ही अपने निवास पर देर रात को स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कोरोना मरीजों के पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में बने आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सभी पंचायतें अपने गांव में बने आइसोलेशन सेंटर में सभी तरह की जैसे बेड और खाने पीने की उचित व्यवस्था करवाएं। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को विशेष तौर पर तैयार की गई होम आइसोलेशन किट भी तुरंत प्रदान की जाए। किरण चौधरी ने ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार पर। समुद्र किनारे का कचरा नजर आया, गंगा किनारे की लाशें नजर नहीं आई। आसिफ हत्याकांड को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट। सीएम से की मामले में सीबीआई जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग। ट्वीट कर सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग। कांग्रेस पार्टी की ओर से सेवा समर्पण अभियान के दूसरे चरण के बरवाला के उकलाना हलके से शुरुआत हुई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अस्पतालों में डॉक्टर को पीपीई किट, सोडियम क्लोराइड, हैंड सैनिटाइजर और मास्क बांटे। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस तीसरे चरण में जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएगी। फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल में 100 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू किए गए हैं। हॉस्पिटल में 100 बेड की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी हम कोरोना की दूसरी लहर में लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही इस लड़ाई से जीतेंगे। प्रदेश में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल में अपने मरीजों के लिए बेड बढ़ाए हैं। कोरोना जैसी महामारी से जीतने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं को आने वाले समय में बढ़ाई गई जरूरतों में लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा है कि ये वो दौर है जिसमें सभी को मिलकर साथ चलने की बहुत जरूरत है। आज इस हॉस्पिटल ने 100 बेड की शुरुआत करके जो सहयोग किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी में संघर्ष कर रही है और कांग्रेसी कुर्सी हथियाने के लिए संघर्षरत हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि देश में हमारी व्यवस्था कमजोर नहीं है, विपक्ष को छोड़ देना चाहिए ओछी राजनीति। दुनिया की सरकारें एकजुट होकर लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस कभी किसान आंदोलन के जरिए तो कभी बॉर्डर पर उंगली उठाकर तो कभी वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े कर कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है।
जेपी दलाल ने कहा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति आज तक 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं कर पाई और हमने 18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। पलवल के नागरिक अस्पताल में कोविड वैक्सीन के लिए अभियान चल रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आ रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पास में सेंटर न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने में जुटा है प्रशासन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। पंचकुला में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। पंचकुला की सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्राइवेट अस्पताल से ब्लैक फंगस के एक मरीज नोटिस पर आया था और उस मरीज को पीजीआई रेफर कर दिया गया। सीएमओ पंचकुला ने कहा कि कोरोना महामारी में कोविड-19 के मरीज को स्टेरॉइड मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है और उसके चलते कहीं न कहीं ब्लैक फंगस बीमारी भी साथ आनी शुरू हो गई है। यमुनानगर में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ने लगा है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अलग अलग इलाकों में कैंप लगाकर विशेष अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय में एक विशेष कैंप लगाया गया। भारी संख्या में लोगों ने भाग लेकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ली। लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में 2,23,628 लोगों ने वैक्सीनेशन ली है। 13,572 हेल्थ वर्कर्स हैं, जबकि 5,327 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। बढ़ती गर्मी के बीच क्षेत्र में नहरी पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। नहरों के पानी की आपूर्ति किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया है। किसानों ने उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि गर्मी के मौसम में नहरों में मात्र 7 से 8 दिन तक पानी की सप्लाई की जा रही है। इसमें उनके नरमी की बिजाई प्रभावित हो रही है। साथ ही गांव में पेयजल का भी संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। अगर शीघ्र ही नहरों में पानी की सप्लाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे। करनाल में वैक्सीन स्टॉक खत्म होने पर लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। डिप्टी सीएमओ नीलम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास वैक्सीन खत्म हो गई। सागर धनखड़ के सनसनीखेज हत्याकांड में नाम आने के बाद से सुशील कुमार फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का नकद इनाम भी घोषित किया है, जबकि उसके साथ फरार चल रहे दूसरे साथी आरोपी अजय पर 50,000 का इनाम है। फरार सुशील पहलवान के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी हो गया था। पहले उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। वहीं संभावना जताई जा रही है कि सुशील कुमार सरेंडर भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में फरार आरोपी नवनीत कालरा दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। नवनीत कालरा पर दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के गंभीर आरोप हैं। मामले का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट स्थित खान चाचा रेस्टोरेंट में छापेमारी की, जहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा है। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है। पुलिस ने गुरुग्राम के सोहना में स्थित एक फार्म हाउस में नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कालरा गत 5 मई से फरार था। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना लाभार्थियों के लिए वरदान बनी हुई है। योजना के तहत लाभार्थी को राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं मई और जून के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। रादौर में हजारों कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। रादौर सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रोशन लाल सैनी ने बताया कि इस योजना का लाभ रादौर, जठलाना और गुमथला तीनों सेंटर्स में 18,052 लोगों को दिया जा रहा है। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ज्यादातर काम धंधे बंद पड़े हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित एक दिन कमाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले लोग हैं। प्रदेश में शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना को काबू करने के लिए प्रशासन भी तेजी से जरूरी कदम उठा रहा है। अंबाला में संक्रमण की वजह से अस्पतालों में बेड की संख्या कम हुई तो प्रशासन ने अब ग्रामीण इलाकों में स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करना शुरू कर दिया। तेपला गांव में स्थित एक स्कूल को स्वास्थ्य विभाग ने 23 बेड के आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया। जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त बेड्स की संख्या बढ़ाकर 50 भी की जा सकती है। भिवानी के गांव में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने गांव में आइसोलेशन केंद्र बनाने शुरू कर दिए हैं। अधिक मरीज आने पर गांव के स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर बनाए जा रहे हैं आइसोलेशन केंद्र। कुरुक्षेत्र में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चलाया अभियान। विशेष अभियान में मास्क न पहनने वालों के काटे चालान। भले ही चालान कटे, मगर कुछ लोग हैं जो समझते नहीं हैं। जाखल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जाखल थाना प्रभारी ने मंडी के अलग अलग बाजारों का दौरा कर आमजन और दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों की पालना करने के आदेश दिए।
हिसार में हुई घटना का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में हुई बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हिसार की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ चर्चा की। कोरोना से निपटने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। हिसार में किसानों पर हरियाणा पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्रवाई की मांग की। कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने इस दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसानों पर दोष डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और किसान आंदोलन से पहले समय की कमी का हवाला देकर सरकार की तरफ से ऑनलाइन उद्घाटन होते थे, लेकिन अब ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि कोविड-19 नियमावली हो या फिर धारा 144 सबका उल्लंघन हो रहा है। हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल के नाम फतेहाबाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस एकत्र होकर फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे। फतेहाबाद के डीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह और पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह के साथ दर्जन भर कांग्रेस से ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन कोरोना अस्पताल का शुभारंभ कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा जानबूझकर हिसार का दौरा किया गया। साथ ही कहा गया कि इस दौरे में मुख्यमंत्री ने धारा 144 का उल्लंघन किया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई, इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 144 तोड़ने को लेकर मामला दर्ज होना चाहिए। हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य सिविल अस्पताल पहुंचे। आईजी ने इलाज करवा रहे घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। उन्हें किसान आंदोलनकारियों का डटकर सामना करने पर शाबाशी दी। रविवार को सीएम मनोहर लाल के जाने के बाद हिसार में 500 बेड के अस्पताल के उद्घाटन का विरोध करने वालों के साथ पुलिस के साथ झड़प में लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ पुलिसकर्मी महाराजा अग्रसेन सामान्य अस्पताल में दाखिल हुए। इस मौके पर आईजी राकेश आर्य ने किसानों से हुए समझौते के बावजूद 42 किसान आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए 107 से 151 के मुकदमे पर भी जवाब दिया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भी अवैध धंधों की भरमार है। सोनीपत पुलिस ने अवैध शराब का भंडाफोड़ किया है। NH 44 पर 460 पेटी अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक बरामद किया गया। पलवल में रात के समय घर पर सो रहे 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गन पॉइंट पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। करनाल के गांव आगन में आपसी झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया था। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। हालांकि अभी झगड़े की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन आरोपी की पत्नी और बेटे पर भी आरोप लगे हैं। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। करनाल में आवर्धन नहर से 3 दिन बाद डॉक्टर का शव मिला है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 3 दिन पहले अभिषेक नाम का डॉक्टर, जो कि प्राइवेट अस्पताल में काम करता था, अपनी कार को नहर किनारे छोड़कर नहर में कूद गया। कई परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, तो रूम में रह रहे साथी पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है। नूंह के खलीलपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते अपहरण करने के बाद एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। 2 अन्य युवकों को भी अधमरा कर दिया गया। सोनीपत में LPG सिलेंडर में गैस चोरी करने का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोनीपत में एक बार फिर से कर्ण गैस एजेंसी के बाद दहिया गैस एजेंसी पर भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब गांव में सप्लाई करने के लिए पहुंची गाड़ी से सिलेंडर उपभोक्ता को दिया गया, तो गैस सिलेंडर में 2 किलो गैस कम मिली। लोगों का कहना है कि गैस की चोरी का यह अवैध कारोबार सालों से चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी कोरोना महामारी पांव पसार रही है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सैनिटाइजेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अंबाला शहर के वार्ड नंबर 4 में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इलाके के लोगों ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का धन्यवाद भी किया। कोरोना महामारी जो कि पहले शहरों में काफी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी पांव पसार रही है। कैथल जिले में पिछले 1.5 महीने में कोरोना के जो मरीज आए हैं उनकी संख्या 5000 के करीब है। चरखी दादरी जिले में प्रशासन ने 162 टीमों का गठन कर संक्रमण जांच के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। अब बीमार व्यक्तियों के टेस्ट करवा रहे हैं और पॉजिटिव मिलने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है।
जिले के गांव में 47 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। दादरी में लोहारू रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग में 500 बेड के हॉस्पिटल पर विचार किया जा रहा है। वहीं जिला उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार में लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो नियमों का पालन करें। लेकिन मार्केट कमेटी की इस कार्रवाई से किसानों और आढ़तियों में गुस्सा है। चालान काटने के खिलाफ किसानों और आढ़तियों ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि नियमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। किसान और आढ़तियों ने कहा कि मार्केट कमेटी के अधिकारी जबरदस्ती चालान काट रहे हैं। मंडी का समय है, उसी समय के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बहाना बनाकर उनका चालान काटा जा रहा है। सब्जी मंडी सिरसा को कपास मंडी में शिफ्ट कर दिया गया है। सिस्टम भी लागू किया गया है। काफी हद तक व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिला है। बता दें कि पहले सब्जी मंडी रानिया रोड पर लगाई जा रही थी, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी। डीएसपी आर्यन चौधरी, मार्केट कमेटी सिरसा सचिव विकास सेतिया सहित अन्य अधिकारियों ने बार बार निरीक्षण किया। इस पर पहले तो सब्जी मंडी आढ़तियों और जिला प्रशासन के बीच सहमति नहीं बनी, लेकिन बाद में सहमति बन गई। अब कपास मंडी में सब्जी मंडी लगाई गई है। मंडी में भीड़ ज्यादा न हो, इसका प्रशासन की तरफ से ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने सभी के काम धंधों को प्रभावित किया है। ऐसे में शाम को 2 घंटे फास्ट फूड की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले लोगों पर भी इस लॉकडाउन की मार पड़ रही है। रादौर में फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने वाले लोगों का कहना है कि पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार ठप रहा, लेकिन इस बार भी लॉकडाउन के कारण मार्केट बंद होने से उनका काम बंद है। ऐसे में प्रशासन उन्हें शाम को 2 घंटे रेहड़ी लगाने की इजाजत दे ताकि उनका गुजारा हो सके। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का भयानक रूप सामने आने के बाद सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख और पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार रात करीब 11:30 बजे कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। 3 दिन से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे के अग्रवाल। बता दें कि वो पिछले कई दिन से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। 3 दिन पहले ही तबियत बिगड़ने के चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। तूफान ताउते अब कमजोर हो गया है। ताउते का असर सौराष्ट्र के ऊपर देखा गया है। दीव से 95 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट और अमरेली से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण और अहमदाबाद से 230 किलोमीटर दूर में इसका मूवमेंट देखा गया है। तूफान लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के लैंडफॉल प्रक्रिया सौराष्ट्र में गुजरात तट से रात करीब 9 बजे टकराई है। रात करीब 12 बजे खत्म हो गई है। अब तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। तूफान ताउते ने सोमवार देर रात गुजरात में एंट्री की। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी। गुजरात के सौराष्ट्र स्थित ऊना के पास लैंडफॉल की प्रक्रिया हो रही है। चक्रवाती तूफान से अमरेली, जूनागढ़, फिर सोमनाथ, भावनगर जिला अधिक प्रभावित है। अहमदाबाद, साबरकांठा और पाटन, मेहसाणा जिलों में भी बारिश हो रही है। ताउते तूफान अब पूरी तरह से गुजरात के करीब 11 जिलों को अपनी जद में ले चुका है, लेकिन अब उसकी ताकत कमजोर पड़ती नजर आ रही है। हालांकि ताउते ने अपने पीछे काफी नुकसान किया है। महाराष्ट्र में ताउते तूफान का कहर कोंकण रीजन, मुंबई, थाने, पालघर जिले में इस वक्त काफी दिखाई दे रहा है। देर रात से जमकर बारिश लगातार तेज हवाओं के साथ हो रही है। ताउते तूफान का असर राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई। आईएमडी के अनुसार ताउते के चलते मध्य प्रदेश में नमी आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं चक्रवात का सर्वाधिक असर राजस्थान में 18 और 19 मई को रहेगा। इस दौरान उदयपुर संभाग के 1-2 जिलों में 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो सकती है।